हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं नरेंद्र कुमार, आपका एसएसटी टीचर। आज हम टॉपिक एक पढ़ेंगे 10th का एसएसटी का ज्योग्राफी पोर्शन से। तो आपका ज्योग्राफी का पहला लेसन है संसाधन और विकास। आपकी बुक है ये, इसमें पहला लेसन है समकालीन भारत से संसाधन और विकास। तो सबसे पहले हम जो विषय है संसाधन और विकास, इसको जान लेते हैं। संसाधन क्या है, हम उसकी परिभाषा जानें। कोई भी वो वस्तु जो हमारे चारों तरफ हमें दिखाई देती है, हमारे पर्यावरण में फैली सारी चीजें जो हमें दिखाई देती हैं, वो संसाधन कहलाई जा सकती हैं। लेकिन यदि वो मानव के उपयोगी हैं, यदि मानव उनका उपयोग करना जानता है। देखिए, प्रकृति ने तो हमें बहुत सारी चीजें दी थी, उनमें से कुछ मानव के लिए उपयोगी हैं, कुछ आने वाले समय में उपयोगी होंगी, और कुछ उपयोग के साथ साथ खत्म होती जा रही है। तो हम परिभाषा करें किसकी? संसाधन की। कोई भी वो वस्तु जो मानव के लिए उपयोगी है, उसे संसाधन कहते हैं। आगे एक क्वेश्चन बनेगा, संसाधन के प्रकार बताओ। मुख्यतः हमारे चारों तरफ जो चीजें हैं वो दो तरह की हैं, कुछ प्रकृति ने दी और कुछ मानव ने बनाई। तो संसाधन के वर्गीकरण के लिए हम कह सकते हैं कि दो तरह का होता है, प्राकृतिक चीजें जैसे हवा, जैसे जल, जैसे भूमि, और मानव निर्मित चीजें जैसे सड़कें, जैसे भवन, जैसे अन्य अन्य बहुत सारी चीजें। तो अब मानव संसाधन वर्गीकरण में हम किन किन आधारों पर इसको बांट सकते हैं, इसके प्रकार जान सकते हैं। तो पहला आधार है उत्पत्ति के आधार पर। हम हमारे चारों तरफ जो संसाधन देखते हैं उसमें दो तरह के संसाधन हैं, कुछ जीवित और कुछ अजीवित, यानी जैव संसाधन, अजैव संसाधन। जीवित संसाधन वो सारी चीजें जो धरती पर एक तरफ से दूसरी तरफ जाते हैं हमें दिखती हैं, स्वयं मानव। अजीवित संसाधन मृदा, जल, पर्वत आदि। दूसरा आधार किसका? संसाधन वर्गीकरण का, स्वामित्व के आधार पर, कि हमारे चारों तरफ जो संसाधन हैं, जो वस्तुएं हैं, उनका मालिक कौन है। तो इनको हम चार प्रकार पे बांटेंगे। पहला है व्यक्तिगत संसाधन। किसी व्यक्ति के अपने खेत हो सकते हैं, अपनी जमीन हो सकती है, अपना घर हो सकता है, उसका अपना ट्यूबवेल हो सकता है। कैसे संसाधन हो गए? व्यक्तिगत संसाधन, व्यक्ति के अपने संसाधन, अपनी चीजें। दूसरे कौन से होते हैं? सामुदायिक संसाधन, जिस पर समाज का हक हो। समुदाय से मतलब होता है समाज। कैसे संसाधन? ऐसी चीजें जिन पर पूरे समुदाय का हक हो, जैसे पार्क, जैसे चरागाह जहां पशुओं को चराया जाता है। तीसरे होते हैं राष्ट्रीय संसाधन, जैसा कि नाम से ही पता है, किसी राष्ट्र की संपत्ति। किसी राष्ट्र की संपत्ति सड़कें हो सकती हैं, नहरें हो सकती हैं। आप जानते होंगे कि किसी राष्ट्र से, किसी देश से लगते हुए समुद्र में 12 समुद्री मील दूर तक, लगभग 22 किलोमीटर तक दूरी तक, वो समुद्र उसका, उस देश का हिस्सा होता है। उससे आगे वो सभी देशों का हिस्सा होता है। तो एक संसाधन हो गए स्वामित्व के आधार पर व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय, और चौथे होते हैं अंतरराष्ट्रीय। कैसे संसाधन? जो एक देश के नहीं हैं बल्कि सभी राष्ट्रों के मिलकर हैं। जैसे मैंने अभी बताया, समुद्र में 22 किलोमीटर से आगे का जो हिस्सा होता है वो दूसरे उस देश का भी होता है जो देश के सामने वाले समुद्र के तट पर बसा देश है। तीसरी प्रकार से कैसे वर्गीकृत कर सकते हैं संसाधनों को? समाप्यता के आधार पर, यानी समाप्ति के आधार पर। संसाधन दो तरह के होते हैं समाप्ति के आधार पर, नवीकरणीय, अनवीकरणीय, यानी समाप्त होने वाले और ना समाप्त होने वाले। कुछ संसाधन ऐसे हैं जो बार बार हमारे यूज आ जाते हैं, प्रयोग हो जाते हैं, यानी फिर से नवे बनाए जा सकते हैं, जैसे जल, जैसे वन, लकड़ी, पेड़ पौधे फिर से उगाते हैं, सौर ऊर्जा कभी भी खत्म ना होने वाले। और अनवीकरणीय, जैसा कि नाम से ही पता है, कैसे संसाधन? जो कभी फिर से प्रयोग में नहीं लाए जा सकते, जिनको फिर से नया नहीं किया जा सकता, जैसे तेल, जैसे कोयला, जमीन के नीचे से एक बार निकाला, यूज हुआ और खत्म हो गया। नेक्स्ट है
विकास के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण। पहले प्रकार के होते हैं संभावी। कौन से संसाधन? थोड़ा थोड़ा अंतर है, जानने की कोशिश करना बच्चों। ऐसे संसाधन जिनकी आने वाले समय में संभावना रहेगी प्रयोग करने की, कि भाई अभी तो हम उनका प्रयोग नहीं कर पा रहे, आने वाले समय में करेंगे, संभावनाएं हैं। सरकार जानती है कि यहाँ पे इस संसाधन का प्रयोग किया जा सकता है। जैसे कि राजस्थान में हम पवन चक्की लगा सकते हैं, वहाँ खुली हवाएं चलती हैं, दूर तक खाली क्षेत्र पड़े हुए हैं, तो पवन चक्की या पवन से ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है। विकास के आधार पर दूसरा संसाधन कौन सा होता है? विकसित संसाधन। ऐसे संसाधन जो किसी देश की सरकार ने जिनका पता लगा लिया है और उनको डेवलप भी कर लिया है और उनका यूज भी हो रहा है। जैसे किसी देश के पास तेल, किसी देश की सड़कें। भंडार संसाधन, कैसे संसाधन? जो उस देश के द्वारा अभी अंदाजा तो है उनका कि उनके यहाँ वो संसाधन है, परंतु उनका यूज नहीं हो पा रहा। उस देश की टेक्नोलॉजी अभी इतनी ऊंची नहीं है कि वो उसका यूज करे, उन्हें भंडार संसाधन कहते हैं। जैसे किसी भी प्रकार के किसी भी जल में, जल दो यौगिकों से बना है, एक ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन। यदि किसी देश के वैज्ञानिक जल में से ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को अलग करना सीख लेंगे तो बहुत बड़ी समस्या का हल हो जाएगा, क्योंकि दोनों ज्वलनशील गैसें हैं, एक जलाने में सहायक, एक ज्वलनशील, तो हमें बहुत बड़े लेवल पर ईंधन प्राप्ति हो जाएगी। परंतु भंडार संसाधन कौन से होते हैं? जो भंडार रूप में हैं तो हैं, परंतु उनका अभी यूज नहीं हो रहा। भंडार में और संचित में थोड़ा सा अंतर है। संचित संसाधन, ऐसे संसाधन जिनका सरकार जानती है कभी भी प्रयोग कर लेगी, जैसे किसी नदी से बनने वाली विद्युत ऊर्जा। तो संचित संसाधन, किसी सरकार के पास ऐसे संसाधन हैं जो आने वाले समय में वो सरकार यूज कर सकती है। मुझे लगता है बच्चों कि आपको क्वेश्चन आपका बना था संसाधनों का वर्गीकरण किन किन आधार पर है, वो समझ आ गया होगा। इससे आगे बढ़ते हैं। संसाधन विकास, सतत पोषणीय विकास, संसाधन नियोजन और संसाधन संरक्षण। जब हम इस पाठ में संसाधन की बात कर रहे हैं और विकास की बात कर रहे हैं तो इन टॉपिक्स पे आना भी जरूरी है। संसाधन विकास क्या होता है? क्वेश्चन बनेगा। किसी भी देश में यदि उन्नति होगी तो वो उन्नति तब होगी यदि उस देश के संसाधन अच्छे होंगे और उस देश के लोगों ने उनका विकास अच्छे से किया होगा। यानी किसी देश के लोगों ने अपनी टेक्नोलॉजी को इस तरह से बनाया होगा कि वो हर तरह के अपने चारों तरफ की चीजों का उपयोग कर रहे हैं, और उपयोग भी किस तरह से कर रहे हैं? एक सकारात्मक वे में, उनको नष्ट नहीं कर रहे हैं, उनको उपयोग करना अच्छे से जानते हैं, उसे संसाधन विकास कहेंगे। सतत पोषणीय विकास, किसी देश के पास संसाधन तो हैं परंतु वो उनका उपयोग करना अच्छे से नहीं जानता, तो फिर कैसा विकास? फिर तो वो गलत राह पर चल रहे हैं। तो एक टर्म आई है, एक शब्द आया है सतत पोषणीय। यहाँ से आपका क्वेश्चन भी बनेगा, सतत पोषणीय विकास किसे कहते हैं? शब्द को समझिए, सतत मीन्स लगातार, पोषणीय जो पोषण दे। कैसा विकास हो? संसाधनों का ऐसा विकास जो उस देश की जनता को लगातार पोषण दे। तो सतत पोषणीय विकास की हम परिभाषा करेंगे, ऐसा विकास जो वर्तमान की आवश्यकताओं को तो पूर्ति करे बल्कि भविष्य की आवश्यकताओं का भी ध्यान रखे। हम संसाधनों का इस तरह प्रयोग करें कि उन्हें जल्दी से खत्म ना कर लें, बल्कि आने वाली पीढ़ियों तक उन्हें समाप्त न होने दें, उनके भी यूज वो आ सकें। संसाधन नियोजन क्या है? रिसोर्स प्लानिंग क्या है? सारे पाठ को आप पढ़ के आए हैं, हम जान गए हैं संसाधन किसे कहते हैं, हम ये भी जान गए हैं कि संसाधन कितने उपयोगी होते हैं। तो निश्चित ही हमें संसाधनों का नियोजन करना भी आना चाहिए, प्लानिंग करनी भी आनी चाहिए, क्योंकि संसार में सभी जगह सभी संसाधन बराबर मात्रा में उपलब्ध नहीं हैं। भारत की बात करें तो निश्चित ही भारत के कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां खनिज उपलब्ध हैं, दूसरे हिस्से में खनिज नहीं है। जहां अन्य अन्य चीजें उपलब्ध हैं, दूसरे हिस्से में उपलब्ध नहीं है। कुछ क्षेत्रों में कौन सी फसलें होती हैं, कुछ क्षेत्रों में कौन सी फसलें होती हैं, कुछ क्षेत्रों में पानी उपलब्ध है। भारत का कुछ क्षेत्र जैसे राजस्थान सूखे की चपेट में रहता है,
तो हमें संसाधनों का नियोजन करना चाहिए। कैसा नियोजन, कैसी प्लानिंग, कि किसी देश के सभी लोगों को सब संसाधनों पर हक प्राप्त हो जाए, इसे संसाधन नियोजन कहते हैं। और संसाधन संरक्षण क्या है? सतत पोषणीय विकास का ही संसाधन संरक्षण एक हिस्सा है। संरक्षण मीन्स बचाव, सिक्योरिटी, संरक्षित करना। हमें अपने देश के सभी संसाधनों का बचाव करना है, बचा कर रखना है। क्यों जरूरी है? क्योंकि एक दिन संसाधन समाप्त हो जाएंगे यदि इनको हमने योजना बनाकर यूज नहीं किया तो। और ये पर्यावरण के लिए भी खतरा बन सकते हैं। यदि नहीं हमने संसाधनों का प्रयोग सोच समझ कर नहीं किया तो ये हमारे पर्यावरण के लिए भी खतरा बन जाएंगे। तो आज बच्चों आपका जो क्वेश्चन था पहले पार्ट से वो था संसाधन क्या है, उसकी परिभाषा, उसके वर्गीकरण को समझें और उसके विकास और सतत पोषणीय विकास को समझते हुए संसाधनों का संरक्षण कैसे करें। आने वाले समय में हम इसी पार्ट से क्वेश्चन लेंगे भू संसाधन। तब तक के लिए धन्यवाद।